गाइस बढ़ते हैं आज की अपडेट्स की तरफ। तो गाइस आज की जो पहली अपडेट है वो जुड़ी है जी वेड बैरिट से। तो वेड बैरिट हमें पता है कि WWE के सुपरस्टार रह चुके हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन वो रह चुके हैं और एक टाइम पर वो किंग ऑफ द रिंग, किंग बैरिट के नाम से जाने जाते थे। तो रिसेंटली उन्होंने NXT में, मुझे आपको पता है कि वो कमेंट्री करते हैं, तो उन्होंने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रीसाइन किया है और उनसे यहाँ पर पूछा गया कि क्या वो WWE में दोबारा से रिंग में वापसी करना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं अभी भी मूव कर सकता हूँ, मेरी बॉडी जो है वो अच्छी शेप में है और उन्होंने कहा कि अगर राइट अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं रिंग में ज़रूर जो है वापसी करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि अभी मैं NXT के साथ जो काम कर रहा हूँ मैं इसमें बहुत ज़्यादा खुश हूँ और ये मेरे करियर का सबसे बेस्ट टाइम है। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा अपने टाइम को इन्जॉय कर रहे हैं NXT में, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर अपॉर्चुनिटी मुझे दी जाती है तो मैं ज़रूर रेसलिंग रिंग में रिटर्न करना चाहूँगा। तो अब देखते हैं कि क्या वेड बैरिट हमें दोबारा से रिंग में देखने को मिलते हैं या नहीं। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं जॉन मॉरिसन की। तो जॉन मॉरिसन से रिसेंटली जो WWE और प्रो रेसलिंग में चल रहा है उसके बारे में उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि मुझे क्या कहना चाहिए, लेकिन मुझ जैसे प्रो रेसलर्स जो कि इस टाइम किसी भी कंपनी के साथ साइन नहीं है, अगर मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो जॉन मॉरिसन है वो मुख्तलिफ जो है इंडी शो के लिए जो है परफॉर्म कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझ जैसे रेसलर जो कि इस टाइम साइन नहीं है उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि कब मैं किस रिंग में आऊँगा, मुझे इसके बारे में ज़रा भी नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इसको फिगर आउट कर रहा हूँ कि मैं कब और कहाँ आऊँगा। लास्ट मैच उन्होंने नवंबर 18, 2021 को लड़ा था जो कि टीवी पे एयर हुआ था। उसके अलावा वो इंडी शो में जो है कम्पीट कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि क्या वो दोबारा से रिंग में रिटर्न करते हैं या नहीं करते। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं पेज की। तो पेज से भी रिसेंटली उनके रिटर्न के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि मुझे रिंग में अगर आना होगा तो वो काफ़ी एक बड़ी मोमेंट होगी, तो तब ही मैं आऊँगी ताकि मुझे मुख्तलिफ प्रोमोस करने का मिले। और यहाँ पर उन्होंने एक रेसलर से लड़ने की विश भी की। उन्होंने कहा कि अगर मैं वापस आती हूँ रिंग में तो मैं साशा बैंक से एक मैच करना चाहूँगी और उन्होंने यहाँ कहा कि मुझे उम्मीद है कि जो ट्रिपल एच है वो साशा बैंक्स को रिलीज़ नहीं करेंगे और साशा बैंक्स हमें दोबारा से WWE में देखने को मिलेंगी। तो उन्होंने कहा कि मेरा उनके साथ मैच करने का एक मेरा इरादा है कि मैं अगर वापस आती हूं तो मैं साशा बैंक्स के साथ मैच ज़रूर करना चाहूँगी। और यहाँ पर आपको एक और अपडेट देता हूँ कि पेज ने जो है वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ रेसलिंग, ये एक जो है एक कह लें जिस तरह WWE एक है उसी तरह से ये भी एक जो है वो कंपनी है। तो यहाँ पर जो पेज हैं वो हमारी फाइट मेयर 54 के नाम से एक इवेंट है, वहाँ पर एक वुमेंस मैच है, उसके अंदर पेज जो है वो रेफरी बनकर आएंगी। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी पेज के बारे में, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए। अब बात करते हैं हम निकी ASH के बारे में। तो दोस्तों फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में हमने फैटल 4-वे फाइनल चांस मैच जो देखा था उसके अंदर निकी ASH इंजर हो चुकी हैं और रिपोर्ट आ रही है कि निकी ASH का जो पाँव है उसके अंदर कोई इंजरी आई है और मैच के बाद ड्यू ड्रॉप उनको यहाँ से लेके जाती हैं। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी निकी ASH के बारे में। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे लुक गैलोज और कार्ल एंडरसन के बारे में, जो कि गुड ब्रदर्स के नाम से अब जाने जाते हैं। तो दोस्तों PW इनसाइडर की तरफ से एक रिपोर्ट आ रही है कि इन दोनों को WWE ने अप्रोच किया था। मैं आपको बता दूं कि 2019 में इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था 5 साल का, लेकिन 2020 में जब बोनयार्ड मैच हुआ था रेसलमेनिया का, उसके बाद इन दोनों को कंपनी से रिलीज़ कर दिया गया था। तो अब रिपोर्ट आ रही है कि विंस मैकमैन के एरा में ही इन दोनों को दोबारा से अप्रोच किया गया था कि दोबारा से कंपनी में वापस आ जाएं, क्योंकि हमने जब इनको रिलीज़ किया गया था तो हमने एक रिपोर्ट ये भी सुनी थी कि जो AJ स्टाइल्स हैं उनका मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि ये उन दोनों के बेस्ट फ्रेंड थे और उन्हीं के साथ इनकी टीम थी। तो AJ स्टाइल्स की वजह से हो सकता है विंस मैकमैन ने इन दोनों को दोबारा से अप्रोच किया हो, लेकिन इन दोनों के दरमियान, दोनों पार्टीज़ के दरमियान कोई डील डन नहीं हो सकी, इसलिए जो गुड ब्रदर्स हैं वो हमें तब देखने को नहीं मिले। तो अब मे भी ट्रिपल एच वापस आ गए हैं, तो हो सकता है कि गुड ब्रदर्स भी हमें WWE में वापस देखने को मिल जाएं। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं विलियम रिगल की। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि NXT UK को ख़त्म कर दिया गया है और अब उसको NXT यूरोप के नाम से जो है उसको रीब्रांड कर दिया गया है। तो जो NXT UK थी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो स्टार्स थे उन्होंने नाम कमाया था, जिस तरह के हम बात करें हमारे गुंथर की, उसके अलावा जो पीट डन या जिनको आजकल आप बुच के नाम से जानते हैं, उन्होंने भी जो है NXT UK में काफ़ी ज़्यादा नाम कमाया था। रिया रिप्ली ने काफ़ी ज़्यादा नाम अपना कमाया था। तो इसकी जो बुनियाद थी उसके अंदर जो हमारे विलियम रिगल है उनका भी पार्ट था। तो रिसेंटली उन्होंने इसके ऊपर कमेंट करते हुए कहा कि ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है जो कि ब्रिटिश और यूरोपियन जो टैलेंट है उनको काफ़ी ज़्यादा मौका देगी कि वो अपनी जो है प्रो रेसलिंग में आगे बढ़ सके। और उन्होंने इस पर कहा कि अगर मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ
तो क्योंकि ये उनका ब्रांड था, ये एक उनकी मेहनत थी, तो उन्होंने कहा कि अगर इस वजह से मुझे AEW फायर भी कर देती है तो मुझे इससे कोई मसला नहीं होगा। तो इससे हमें पता लगता है कि जो विलियम रिगल है वो कितने लॉयल थे WWE के साथ। उनको हमने तकरीबन काफ़ी देर, तकरीबन एक डेकेड उन्होंने NXT में एज मैनेजर काम किया, तो काफ़ी ज़्यादा वो अच्छे थे। तो बहरहाल वो रिलीज़ हो गए, तो अब ये स्टेटमेंट उनकी सामने आई है जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छी लगी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं रकेल रोड्रिगस और डकोटा काय की। तो हमें पता है कि इन दोनों की काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री रह चुकी है NXT में, और हमें पता है कि इस वीक जो मंडे नाइट रॉ होगी उसके अंदर इन दोनों ने मैच लड़ना है वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, जहां डकोटा काय की पार्टनर होंगी इयो स्काई और रकेल रोड्रिगस की पार्टनर होंगी अलिया। तो रकेल रोड्रिगस ने इसके बारे में कमेंट करते हुए कहा कि मैं डकोटा को काफ़ी अच्छे तरीके से जानती हूँ, हम पहले NXT टैग टीम चैंपियंस थे और हम फर्स्ट एवर 2 टाइम NXT वुमेंस चैंपियन थे। लेकिन उन्होंने कहा कि इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उसने अपनी चॉइसेस जो हैं वो बदल ली और मैंने अपनी चॉइसेस। और उन्होंने कहा कि अब इस वीक मेरा मंडे नाइट रॉ के ऊपर डेब्यू होने वाला है, जिसके अंदर मैं अलिया के साथ टैग टीम करने वाली हूं। तो उसके अलावा अलिया ने भी यहां पर कहा कि मुझे पता है कि जो रकेल है वो काफ़ी मुझ पर भरोसा कर रही है और मैं अभी नहीं हूं और मुझे काफ़ी कुछ प्रूव करना है रिंग में। तो उन्होंने कहा कि इस वीक हम प्रूव करेंगे और हम टैग टीम चैंपियंस बन जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं थ्योरी और जॉन सीना की। तो थ्योरी से रिसेंटली पूछा गया कि आपको काफ़ी ज़्यादा जो है जॉन सीना से कंपेयर किया जाता है, तो इसके बारे में उन्होंने कहा कि मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं कि मैं जब 8 साल का था तो जॉन सीना जो कि मेरे हीरो हैं, मैं उनको फर्स्ट टाइम तब मैंने देखा था। तो उन्होंने कहा कि मुझे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरेशन इससे मिलती है और मेरा जो करियर है उसने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में मदद की है कि मैं जॉन सीना को जो है वो बचपन से पसंद करता था। लेकिन उन्होंने यहाँ पे कहा कि मैं जो है चाहता हूँ कि मैं अपनी एक पहचान बनाऊँ। उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो है आपको कोई चीज़ पुश करे तो उसकी वजह से आप ऊपर जाओ, आपके अंदर अपनी एक सलाहियत होनी चाहिए जिसकी वजह से आप ऊपर जाओ। तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि मेरा एक अपना हो, मैं एक थ्योरी जो है वो स्टैंड अलोन नेम हो एक WWE में, तो मैं ख़ुद अपनी एक पहचान बनाना चाहता हूँ। और हमने ये भी रूमर सुने हैं कि रेसलमेनिया नेक्स्ट ईयर इन दोनों का मैच भी होगा। तो देखते हैं अब कि क्या थिंग्स जो है वो किस तरह से शेकअप करती हैं। थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो मुझे काफ़ी ज़्यादा वो इम्प्रेसिव लग रहे हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं द रॉक की। तो हमें पता है कि द रॉक और ब्रॉक लेसनर का मैच हुआ था समर स्लैम 2002 में। तो यहाँ पर द रॉक ने इसके ऊपर कमेंट करते हुए कहा कि 20 साल पहले हमने न्यूयॉर्क में हिस्ट्री बनाई थी और प्रो रेसलिंग उसके बाद बिल्कुल चेंज हो गई। उन्होंने कहा कि मेरी हमेशा से ही ब्रॉक लेसनर के साथ बहुत अच्छी केमिस्ट्री रही रिंग में। और उन्होंने कहा कि हमने 6 महीने जो है रेसलिंग की पूरे जो है वर्ल्ड को हमने टूर किया। और उन्होंने कहा कि इसके दौरान मैंने ब्रॉक लेसनर को काफ़ी ज़्यादा ग्रूम किया। और उन्होंने कहा कि इस मैच में ब्रॉक लेसनर ने मुझे हरा दिया था, तो ये एक जो बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू है उसके हिसाब से ये बहुत एक अच्छा डिसीजन था। और उन्होंने कहा कि ये मेरा फाइनल मैच था जिसके बाद मैंने जो फुल टाइमर मैंने इससे WWE से रिटायरमेंट ले ली। और उन्होंने यहाँ पर कहा कि मैं ये भी सोचता हूँ कि मेरा जो करियर था वो सिर्फ 6 साल का था। तो उन्होंने कहा हाउ क्रेजी इज़ दैट। तो ये काफ़ी एक जो है वो अजीब सी चीज़ है कि द रॉक ने 6 साल में ही इतना नाम कमा लिया, तो ये काफ़ी एक उनके लिए अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट दोस्तों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ जो कि कल होने वाली है। तो उसके लिए कुछ चीज़ें WWE ने अनाउंस की हैं। सबसे पहले सेथ रॉलिंस और रिडल जो है वो फेस टू फेस आएंगे, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सेगमेंट होगा। उसके अलावा कर्ट एंगल आने वाले हैं। वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप का टूर्नामेंट का फाइनल्स देखने को मिला है। उसके अलावा बॉबी लैशली और मिस का मैच WWE ने एडवर्टाइज़ किया है। उसके अलावा सैमी ज़ेन और दी ऊसोस भी हमें इस शो में देखने को मिलने वाले हैं। तो ये मंडे नाइट रॉ का शो मस्ट वॉच होगा और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।